हेलो बच्चों, आपके अपने चैनल @स्टडी थीम पर आपका स्वागत है। तो आज हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। तो बच्चों, टेंस क्या होता है? जिससे हमें समय के बारे में जानकारी हो उसे टेंस या काल कहते हैं। तो टेंस तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। अब प्रेजेंट टेंस के चार भाग होते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होंगे, पास्ट टेंस के 4 भाग होंगे और फ्यूचर टेंस के 4 भाग होंगे। तो बच्चों, आइए हम लोग यहाँ प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट अनिश्चित वर्तमान काल, अनिश्चित वर्तमान काल। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, चलिए देखते हैं पहचान क्या होगी। वह चान, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आदि शब्द आते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ये पहचानने का तरीका है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू इत्यादि शब्द अगर आते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो ये इसकी पहचान है कि हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। क्या आते हैं? ता है, ती है, ते है, ताहू। ये शब्द बच्चों आपको हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में मिले। ठीक है, तो ये पहचान हो गई। और इसमें कोई काल जो होता है वो वर्तमान काल में होता है। इसमें सत्य रहने वाली घटनाओं के बारे में वर्णन होता है या बताया जाता है। आदत किसी की बतानी रहती है वो बताया जाता है। प्राकृतिक घटनाओं के बारे में बताया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब प्रेजेंट टेंस के भाग होते हैं। टेंस होगा, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के भाग होते हैं अफर्मेटिव। एक हम जो पढ़ेंगे पहला वो अफर्मेटिव है, AFFIRMATIV। और सेंटेंस, हर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के भी 5 भाग होते हैं या 6 भाग कह दीजिए। ठीक है, कौन कौन से हो जाएंगे? प्रेजेंट अफर्मेटिव हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, इंट्रोगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा, और फिर क्वेश्चन वर्ड वाले जब पढ़ाऊंगा तो आगे प्रश्नवाचक शब्द 2 प्रकार के होते हैं। एक क्या से शुरू होने वाले होते हैं और एक क्या होते हैं प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होते हैं। जैसे क्या मैं खाता हूं, और एक क्या होता है तुम क्यों पढ़ते हो। अब इसी में निगेटिव हो जाए क्या तुम नहीं खाते हो। तो इस प्रकार जो है इंट्रोगेटिव निगेटिव मिला के अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वाले के 2 होते हैं। तो इस प्रकार मिला के आपके 6 प्रकार के हो जाते हैं। ठीक है, तो मैंने कहिए चाहे तो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम निगेटिव भी जोड़ रहे हैं तो हमारे 6 प्रकार के हो जाते हैं। तो चलिए
पहला प्रकार हम लोग पढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसे पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। अफर्मेटिव माने सकारात्मक वाक्य, ठीक है। तो बच्चों इसका रूल होता है, रूल हमको याद करना है अफर्मेटिव सेंटेंस का। एक तो हमको पहचानना रहता है, दूसरा अफर्मेटिव सेंटेंस है कि निगेटिव है ये भी पहचानना रहता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, यहाँ रूल लिख लीजिए। पहचान मैंने बता दिया है, लिख लेंगे उसको। रूल क्या है यानी नियम, रूल माने नियम। तो सबसे पहले इसमें क्या रखते हैं हम लोग, सब्जेक्ट रखते हैं। सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को हम लोग साथ में लिख लेते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। वर्ब की क्या लिखते हैं, फर्स्ट फॉर्म, और प्लस इसी में यस या ईएस जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, यस या ईएस, प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट होता है और प्लस अदर वर्ड, अदर वर्ड, और फिर फुल स्टॉप जरूर लगा लेते हैं। तो इसका रूल यही है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर वर्ड लिखेंगे, फिर फुल स्टॉप। तो अब इसमें बच्चों क्या होता है, ये रूल हो गया इसका। सब्जेक्ट यानी कर्ता, वर्ब माने क्रिया, उसमें यस या यस जोड़ेंगे, ऑब्जेक्ट माने कर्म, अदर वर्ड माने अन्य शब्द। तो अब यहां हम लोग क्या लिखेंगे, नोट। नोट पे क्या लिखेंगे बच्चों, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में आपके क्या आते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या आता है, मैंने लिखवाया था ही, सी, ही माने वह, सी माने वह लड़की, लड़के के लिए आता है, ही माने वह लड़के के लिए, सी माने लड़की के लिए, इट और ही, सी, इट। एक व्यक्ति रहेगा, एक व्यक्ति, जानवर, वस्तु, पक्षी, स्थान के नाम, ठीक है, नाम। एक व्यक्ति में क्या हो जाता है, जैसे राम घर जाता है तो यहाँ केवल राम है, तो एक व्यक्ति हो जाएगा। जानवर जैसे गाय खाती है तो जानवर हो गया, जैसे तोता हरा मिर्च खाता है तो यहाँ क्या हो जाएगा, वो पक्षी हो जाएगा। वस्तु पेन है, ठीक है। स्थानों के नाम भी कभी कभी आ जाते हैं। तो व्यक्ति, व्यक्ति है ये, जानवर, वस्तु, पक्षी, स्थान के नाम। ये सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, जो अकेला, ठीक है। अब चलते हैं सिंगुलर के साथ क्या होते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, एक व्यक्ति, एक वस्तु, पक्षी, स्थान के साथ, नाम के साथ, साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस, यस या ईएस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ईएस लगाते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाते हैं, लगाते हैं। अब दूसरा क्या आता है, प्लूरल सब्जेक्ट। ये पहला रूल था, दूसरा रूल क्या आता है, दूसरा रूल आता है कि प्लूरल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट में क्या आ जाता है आपका, आई आ जाता है, यू आ जाता है, आई माने मैं, मैंने, तुम, आई यू, वी हो जाता है, दे हो जाता है, आई यू दे, आई वी यू दे, और जो है आई वी यू दे, बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति, वस्तु, 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 स्थान, जानवरों, जानवर, जानवर,
बहुत सारे व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, पक्षियों या पक्षी के नाम, ये हो जाएंगे। अब बहुत सारे व्यक्ति में क्या, जैसे राम और श्याम घर जाते हैं, रीता गीता और सीता, रीता गीता और सीता जो है वो किताबें कक्षा में पढ़ते हैं, तो यहाँ 3 सब्जेक्ट हो गया है, तो बहुवचन है। अब गाय खेत में चर रही हैं या चरती हैं, पक्षियां, तोते आकाश में उड़ते हैं, ये पक्षियों का बहुवचन हो जाएगा। तो ये है, इसका ये रूल है, नोट दो। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग वर्ब में यस या यस नहीं लगाते। नाम के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस नहीं लगाते, ठीक है, नहीं लगाते। प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो वर्ब में न तो यस लगेगा न तो यस लगेगा, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। क्या लगती है? केवल वर्ब, यस यस डाल दीजिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने का भी रूल होता है, चलिए देख लेते हैं कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाने का क्या रूल है, ठीक है। अब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वहां क्या लगाना है हमको, तो हम लोग देख लेते हैं कि यस कहां लगता है और यस कहां लगता है। तो इसका भी रूल है, वो भी देख लेते हैं पहले। लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर एक वचन करता है तभी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाते हैं, नहीं तो नहीं लगाते, ठीक है। चलिए देख लीजिए। तो जिन वर्ब के अंत में क्या हो, यस हो, यस डबल एस हो, तो इसका रूल है, जिन वर्ब के अंत में, जिन वर्ब के अंत में, जिन वर्ब के अंत में डबल एस, यस एच, सी एच, एक्स ओ आता है, तो एक वचन करता, यानी सिंगुलर शब्द, एक वचन करता माने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ईएस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ई आता है तो एक वचन कर्ता के साथ वर्ब में, किसमें? वर्ब में, फर्स्ट फॉर्म में ईएस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ईएस लगाते हैं, ठीक है। दूसरा इसी का रूल क्या है कि जिन वर्ब के अंत में डबल एस, यस एच, सी एच, एक्स ओ नहीं आया, इनको छोड़कर आया, इनके छोड़कर कोई अगर अक्षर आए हो, जिन वर्ब के अंत में इनको छोड़कर, ठीक है, जिन वर्ब के अंत में, जिन वर्ब के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच और एक्स और ओ को छोड़कर, कोई
छोड़कर कोई दूसरे अक्षर आए तो वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगाते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ये दो जो रूल है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इन्हीं में ज्यादा परेशानी होती है। अगर ये दो रूल आपको अच्छे से आ रहे हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं हो गया। चले आगे। छोड़कर, तो जिन, पहले हमको वर्ब पहचानना होगा और वर्ब पहचानना मैंने बताया था। चलिए थोड़ा इसको देख लेते हैं पहले कि क्या होता है ये। ठीक है, समझा देता हूं तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। देख लीजिए, ये जो रूल है सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट हमें अच्छी तरह से मैंने बताया था, यहां भी बता दिया। चल देख, अब हमको वर्ब है ना, जैसे वह खाता है, ठीक है, वह मुझे ढकेलता ढकेलता है। वह राम घर जाता है। अब देखिए यहां वह खाता है, वह मुझे ढकेलता है और राम घर जाता है। तो यहां देखिए पहले टेंस पहचानेंगे। टेंस हमारा क्या है, वह खाता है। तो पहचानेंगे कैसे कि लास्ट में देखिए ता है। पहचानने का तरीका क्या है, ता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ता है, ता है। तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, ते हो। वे लोग कक्षा में बात करते हैं। अब देखिए यहां ये वाक्य है, वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ता है, ता है, ते हो, ते है। ठीक है, तो हमने यही लिखवाया था जिस हिंदी वाक्य के, ये हिंदी वाक्य है, क्रिया के अंत में क्रिया क्या होता है, जो काम करता है। जैसे वहां वह खाता है, तो यहाँ क्रिया जो है खाना है और उसमें देखिए ता लगा है। दूसरे वाक्य में क्रिया क्या है, वह मुझे ढकेलता है, तो ढकेलना जो है वो क्रिया है, ढकेल उसमें ता लगा हुआ है। जाना, यहाँ तीसरे वाक्य राम घर जाता है, तो जाता है, तो जाना यहाँ क्रिया है। और तुम पढ़ते हो, तो पढ़ना यहाँ क्रिया है। और वे लोग कक्षा में बात करते हैं, तो बात करना क्रिया है। ठीक है, तो क्रिया हमको पहचानने आ गया। अब टेंस पहचानने आ गया। तो टेंस जब पहचाने, जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा और अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो ये रूल लगाएंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। तो यहां देखिए अगर हम वर्ब घेरेंगे तो खाना का क्या होता है, खाता। खाना का क्या होता है, खाता का क्या होगा, खाता। खाना का मैंने लिखवाया था, खाना का क्या हो जाएगा, ईट, ई ए टी, ये वर्ब हो गई, ये खाना है। तो खाना का वर्ब आपका क्या हो गया, ईट हो गया, ये वर्ब है। अब देखिए इस वर्ब के अंत में देखिए क्या है, ना तो यस डबल एस है, न तो यस यच है, न सी एच है, न यक्स है, न ओ नहीं है। लास्ट में वर्ब का अंत तो यही हो रहा है, तो अंत में क्या लिखवाया है, जिस वर्ब के अंत में डबल एस एच एस एक्स सी ओ आए, तो एक्स एक्स आए, तो वहां क्या लगता है,
वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में ईएस लगाते हैं। तो यहाँ देखिए अभी तो हमने वर्ब पहचाना, और यहाँ डबल एस एस एक्स ओ और एक्स नहीं आया और सी एच नहीं आया, तो यहाँ तो ईएस नहीं लगेगा, तो यहाँ लगाएंगे तो एस लगेगा। ठीक है, अब यहाँ मुझे ढकेलता है, और ढकेलना की स्पेलिंग होता है पुश। क्या होता है? PUSS, पुश। पुश माने ढकेलना, ढकेलना है ये पुश। पुश माने क्या होता है? ढकेलना। अब देखिए ये वर्ब है, वर्ब के अंत में क्या है? यस एच आया है, तो यहाँ क्या लगेगा? यस लगेगा। ठीक है, जाता है तो जाना का क्या होता है? गो, और लास्ट में क्या आया है? ओ, तो यहाँ क्या लगाएंगे? यस लगेगा। पढ़ते हो तो रीड होता है, वर्ब यहाँ क्या है? पढ़ना। तो लास्ट में देखिए ना तो डबल एस है, ना एच एक्स है, ना सी एच है, ना ओ है, ना तो एक्स है, तो यहाँ तो सिंगुलर के साथ हमको देखना, ये तो प्लूरल है। ठीक है, यहाँ ये तुम प्लूरल है। हमेशा जब भी यस और यस लगाने की बात होगी तो प्लूरल के साथ हमको ध्यान नहीं देना, हमको देना है सिंगुलर। तो ये तो इसके साथ वैसे यस यस नहीं लगेगा। वे लोग हैं, वे लोग हैं कक्षा में बात करते हैं, तो ये बहुवचन है। अब बहुवचन है तो वर्ब में यस यस नहीं लगता, हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, इसमें केवल रीड ही रह जाएगा, और इसमें क्या रह जाएगा? बात करना, टाक होता है, टाक, टाक माने बात करना। ठीक है, ये वर्ब है, तो बहुवचन है तो बहुवचन कर्ता के साथ वर्ब में यस यस नहीं लगता, केवल सिंगुलर शब्द। तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं। अगर हम इसको बनाएंगे, यहाँ वह खाता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट है, कौन खाता है? सब्जेक्ट हमारा ही हो गया, ही हो गया, ही। अब काम क्या है? इसमें दो ही शब्द है, सब्जेक्ट और कर्ता। खाता है, खाना का क्या होता है? ईट, और ये सिंगुलर है ना, तो इसमें डबल एस, तो यहाँ हम केवल लगा देंगे एस, तो ही ईट्स हो गया, वह खाता है। अब कुछ है नहीं, खत्म हो गया सेंटेंस। वह मुझे ढकेलता है, तो यहाँ कौन है? ही। वह की स्पेलिंग लिखेंगे, यही सब्जेक्ट है, कौन मुझे ढकेलता है? तो ही हो जाएगा, लड़का है तो ही होगा। और यहाँ वर्ब क्या हो जाएगा? काम क्या कर रहा है? ढकेलने का, ढकेलना, तो पुश होता है। पर यहाँ देखिए लास्ट में एसएच आया है, तो यहाँ ही है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो लास्ट में एसएच हो तो ईएस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ईएस। राम घर जाता है, तो क्या होगा? राम। अब जाना का क्या होता है? गो, और एक वचन है, ओ आया है, तो ईएस लगेंगे, गोज हो जाएगा। और कहा? टू हाउस। यहां होम भी लगा सकते हैं, पर होम के साथ टू नहीं लगता। ठीक है, राम गोज होम, ये भी हो सकता है, लेकिन हाउस लगाएंगे टू लगेगा। ठीक है, तुम पढ़ते हो, तो प्लूरल है ये, तो क्या हो जाएगा? यू, केवल इसमें यस यस नहीं लगता। यू रीड, सब्जेक्ट हो गया सबसे पहले, काम क्या करता है? पढ़ने का, तो ये वर्ब हो गया, और इसमें यस यस नहीं लगता। वे लोग, तो वे लोग का क्या होता है? दे, दे बहुवचन है, दे क्या है? बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ हम लोग यस यस नहीं लगाते। अब यहाँ काम क्या करना है? बात, टाक होता है, टाक, यस यस नहीं लगेगा। अब और क्या बच रहा है? इन। अगर आप किसी के अंदर हैं और उसमें मे का अर्थ आ रहा है, तो इन लगाते हैं, इन द क्लास। ये हो गया आपका। नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। तो जिन वर्ब के अंत में अगर कर्ता एक वचन है या सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर वहां क्या आता है आपका? लास्ट में डबल एस, एस एस सी एच एक्स ओ आता है, वहां वर्ब के साथ जैसे सीता कक्षा में एक गीत गाती है, तो पहले टेंस पहचानिए। गाती है, गाना यहाँ एक क्रिया है, तो सीता कक्षा में गीत गाती है। अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या हो गया? सबसे पहले सब्जेक्ट ही रखेंगे, तो यहाँ कौन कक्षा में एक गीत गाती? तो सीता, सीता की स्पेलिंग लिखिए। ठीक है,
फिर क्या हो जाएगा, अब काम क्या कर रही है, क्योंकि वर्ब है नाम को, वर्ब क्या है गाना, और सिंग होता है गाने का, गाना का क्या होता है सिंग, SING। अब देखिए ये सिंगुलर है, अब यहाँ तो यस लगेगा, डबल एस HFCHXO नहीं है तो यहाँ केवल एस लगेगा। सीता सिंग्स, अब क्या गाती है, तो काम में क्या करती है, एक गीत गाती है, ए सॉन्ग हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट है, अब कहाँ गाती है, इन द कार, किसी के अंदर है वहां में का अर्थ है तो इन लगता है द क्लास, CLASS, ये क्लास होगा, ठीक है। लड़का अपने घर जाता है, ठीक है, लड़का अपने घर जाता है। इसका बनाते हैं, तो लड़का जो है अपने घर जाता है, तो यहां लड़का क्या है, एक वचन है, तो ए बॉय लगा दीजिए, ए बॉय, एक ही लड़का है, जिस नाम को आप गिन लो और वो सिंगुलर हो उसके पहले ए लगता है, काउंटेबल नाउन, तो ए बॉय। अब यहां सब्जेक्ट क्या हो गया, एक लड़का है, लड़का अपने घर जाता है, तो ए बॉय क्या हो जाएगा, जाना यहाँ क्या है, वर्ब है, सिंगुलर है, ES लगाएंगे। अब यहाँ अपने घर जा रहा है, यहाँ अपने घर पूरा एक साथ होगा, तो क्या होगा, अपने घर जा रहा है, ए बॉय गोज टू हिज हाउस, तो ये फुल स्टॉप हो गया, ए बॉय गोज टू हिज हाउस, नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं, तो जिन वर्ब के अंत में डबल एस HXCHX ना आए हो वहां केवल एस लगाते हैं एक वचन कर्ता के साथ, और जिन वर्ब के अंत में आए रहते हैं, जैसे एग्जाम्पल और देख लेते हैं, यहां राम और श्याम घर जाते हैं, प्रेजेंट जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और यहाँ क्रिया क्या है, जाना है, सब्जेक्ट क्या होगा, राम, ये बहुवचन है, कौन जा रहा है, राम और श्याम, तो राम लिखिए, एंड लिखिए, श्याम SHYAM, श्याम। अब यहाँ सब्जेक्ट हमको मिल गया, ये बहुवचन है, अब क्या करते हैं, जाना, वर्ब भेजेंगे, जाना है गो, अब ये बहुवचन है, अब बहुवचन है तो वो डबल एस HXCH कोई मतलब नहीं है, हमको कुछ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म केवल लगाइए, और क्या होगा, टू हाउस, क्योंकि बहुवचन कर्ता के साथ हम लोग वर्ब में कुछ भी रहे, या डबल एस रहे, SS रहे, SH रहे, CH रहे, X रहे, और है, वहां हम लोग ES नहीं लगाते हैं, और आओ कोई भी वर्ड रहे तब पर भी, बहुवचन कर्ता के साथ वर्ब को हम फर्स्ट फॉर्म को लगाते, उसमें ES नहीं लगाते। ये हो गया हमारा, तुम बाजार से फल लाते हो, तुम बाजार से फल लाते हो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ सब्जेक्ट क्या होगा आपका, यू होगा, क्या होगा, यू। अब काम क्या करता है, लाना, लाता है, ता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, काम क्या करना है, ब्रिंग माने लाना होता है, BRING, ब्रिंग माने होता है लाना। अब ला क्या रहा है, वो काम में क्या कर रहा है, फल ला रहा है, फ्रूट। आओ आप फल लेंगे तो बाजार से लेके वहां से निकल जाएंगे, यानी अब अपने घर आएंगे तो वहां से अलगाव,
जब से का अर्थ हो और वहां से आप अलगाव महसूस हो तो वहां फ्रॉम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फ्रॉम द मार्केट। क्या हो जाएगा? द मार्केट। तो यू ब्रिंग, देखिए ब्रिंग में यह बहुवचन था, यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें यस यस नहीं लगे, केवल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही हमको ध्यान देना है कि यस लगाना है कि यस लगाना है। तो कुछ सेंटेंस और बना लीजिए आप। देख लीजिए। यहां थोड़ा कुछ शब्द देख लेते हैं जो अपने अपने कहाँ अपने लगता है, कहाँ मुझे लगता है, वो थोड़ा मैं यहाँ बना दे रहा हूँ सारणी, उसको नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत जरूरी होता है। जैसे यहाँ क्या हो जाता है, सब्जेक्ट लिख लीजिए, ऑब्जेक्ट लिख लीजिए, ऑब्जेक्ट माने कर्म, सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट है, पोसेसिव केस होता है, पोसेसिव केस। तो इसमें सब्जेक्ट में क्या आएगा, अगर मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये सब्जेक्ट अगर हम ही ले रहे हैं, ही का क्या अर्थ होता है? ही का अर्थ होता है ही का अर्थ होता है वह, और उसे भी होता है, ठीक है, उसे। सब्जेक्ट में कभी कभी उसे आता है तो वहां ही लिखते हैं। सी रहेगा लड़की के लिए, ये लड़के के लिए है, वह ही रहता है, और उसे भी यूज होता है। अब ही सी, और यहाँ क्या हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट होता है हिम। हिम उसे होता है पर ये बीच में आता है, कहाँ आता है? उसे ही अर्थ होता है, पर ये वाक्य के बीच में अगर आपको मिल रहा है तो ऑब्जेक्ट होता है और हिम होता है। सी होता है तो हर हो जाता है, क्या हो जाता है? हर। हर का अर्थ भी उसे ही होता है, पर ये बीच में रहेंगे अर्थ देंगे, ठीक है। यू हो गया, यू का मतलब जानते हैं, तुम्हें भी होता है, तुम तो होता ही है, आप होगा और तुम्हें भी होगा, ठीक है। जब ये वाक्य में तुम्हें पहले आया, तुम्हें, कभी कभी वाक्य तुम्हें से शुरू होता है सबसे पहले, तो सब्जेक्ट के रूप में होगा यू। अब यहां ऑब्जेक्ट इसका यू ही रहता है और इसका अर्थ भी तुम्हें ही रहता है, लेकिन ये बीच में रहता है, कहां रहता है? बीच में, तुम्हें, ये बीच में रहेगा। पोसेसिव में ये अपना अर्थ देता है, किसका देगा? अपना का देगा, या उसका उसकी का देगा, उसका उसकी, ठीक है। तो यहां अपना, उसका, उसकी, अपनी, अपना, अपने, अपनी, उसका, उसकी, उसके, ये सब अर्थ देता है। तो इसका क्या लगाते हैं? हिज लगाते हैं। हिज का मतलब क्या होगा? उसका, उसकी, उसके, बहुवचन, उसके, उसके, ठीक है, उसका, उसकी, उसके, ठीक है। और हर का अर्थ भी क्या देता है? हर, यही रहेगा, हर ही रहता है, और इसका अर्थ भी यही वाला, उसका, उसकी, उसके देता है, ठीक है, लिख लीजिएगा उसको, यही अर्थ देगा, उसका, उसकी, उसके, यहां लिख लीजिएगा। तुम्हें का क्या होता है? योर होता है, योर, योर माने तुम्हारा होता है, क्या होता है? तुम्हारा, तुम्हारा।
और जहां ये शब्द आते हैं पोसेसिव केस जहां भी आता है अकेले कभी नहीं लिखा जाता है, इनके साथ एक नाउन जरूर रहेगा, जैसे अपना घर, उसकी, उसकी कपड़े। तो यहाँ क्या हो जाएगा, उसका, ये जब रहेंगे, अगर ये शब्द है तो उसके जस्ट बगल में नाउन जरूर रहता है, ठीक है। तो ही सी इट, ही सी यू हो गया, आई हो गया। आई का मतलब तो मैं होता है और मैंने भी होता है, क्या होता है, मैं और मैंने। तो मैंने भी जब अर्थ आए वहां तो क्या लिखिए, आई लिखिए उसका सब्जेक्ट, लेकिन वाक्य में सबसे पहले आया हो, बीच में रहेगा। तो मी माने मुझे होता है, इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी माने मुझे या मुझको, मुझे होता है और मुझको भी होता है, ठीक है, मुझे होगा मुझको, ठीक है, मी माने मुझे। अब इसका पोसेसिव क्या होता है, माई होता है, माई। माई माने क्या होता है, मेरा, मेरी, मेरा, मेरी। अब जैसा रहे, लड़की लड़का है, बहुत सारे बहुवचन है तो मेरे हो जाएंगे, ये सारे हो जाएंगे। तो ही सीट आई हो गया यहाँ, वी, वी माने तो हम होता है या हम लोग होता है या हमें भी कहता है। वी माने हम लोग, हम लोग। और इसका ऑब्जेक्ट होता है अस, यू एस, एस माने हमें। पर ये हमें जो होगा ये वाक्य के बीच, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा वाक्य के बीच में रहता है, इसलिए ऑब्जेक्ट मैंने डाला है। वो इसी केस हमारा होता है, आवर, ओ यू आर, आवर माने हमारा, हमारी, हमारे, ठीक है, हमारा, हमारी, हमारी, लिख लीजिए, हमारा, हमारी, हमारा, हमारे, ठीक है, हमारी, हमारी। तो आई वी यू, दे हो गया, दे ले लेते हैं, यू हो गया, दे, दे। दे माने क्या होता है, दे माने होता है वे लोग, वे कहिए या लोग कहिए, तो बहुत सारे लोग होने चाहिए। और यहाँ क्या होता है, ऑब्जेक्ट इसका देम, देम का अर्थ होता है उन्हें, क्या होता है, उन्हें, उन्हें या उन्होंने, जिसका अर्थ उन्होंने भी होता है, उन्होंने, इसका अर्थ क्या होता है, उन्होंने, उन्होंने, उन्होंने भी शब्द आता है कभी कभी, उन्हों, उन्हों आ जाए, देम, ठीक है, तो वहां देम ऑब्जेक्ट लगता है बीच में, लेकिन होना चाहिए। अब यहाँ देयर होता है, देयर का अर्थ वही अपने, अपने, ठीक है। अगर मान लीजिए सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे सीता आ गई, केवल अकेले आई सीता, ठीक है, सीता आई है, तो उसका ऑब्जेक्ट हम लगाएंगे अपना अर्थ या उसका अर्थ देने के लिए, तो हर लगाते हैं उसे अर्थ देने के लिए, ठीक है। और अपना अर्थ लगाएंगे तो हर लगता है, ठीक है, क्या लगेगा, अपना अपनी का, अपना अपनी, अपने, ठीक है, अपना अपनी अपने। और मान लीजिए लड़का है, राम है, सेंटेंस में आया हो, उसका बीच में ऑब्जेक्ट लिखना है तो हिम लिखेंगे और उसे ही होगा, ठीक है, क्या होगा, उसे ही होगा। और यहाँ अपना अपनी का हिज हो जाता है, क्या होगा, हिज, तो अपना या उसका, ठीक है, अपना अपनी या उसका उसकी, तो अपना या उसकी, उसका, ठीक है, बात एक है। तो अब एक और है, जब बहुत सारे आ जाते हैं, कुछ मैं यहाँ इरेज कर दे रहा हूं, जैसे इसी में क्या आ जाए, बहुत सारे लोग आ जाए, ठीक है, चाहे लड़के हों चाहे, जैसे राम आ जाए एक वाक्य में, राम एंड श्याम, जैसे आया था। अब यहाँ श्याम है, क्या है, श्याम है, ये श्याम, राम एंड श्याम है, तीन लोग चार लोग हो जाए एक साथ वाक्य में। अब उसका ऑब्जेक्ट लिखना हो तो देम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, देम, देम माने उन्हें, उन्हें।
और अपना का अर्थ अगर लिखेंगे तो अपने, तो देयर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? देयर। ऐसे अपने क्या होगा? अपने या उसके, ये सब अर्थ के लिए क्या लगाएंगे? हमेशा जो है इनके साथ नाउन आएगा। अब मान लीजिए सीता है एंड गीता है। सीता गीता है, गीता है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट इनका जो आएगा वो देम ही आएगा, और अपने के लिए अर्थ आएगा तो देर ही आएगा। अपना, उसके, उसकी, उसके, उसका, उसकी, कुछ भी रहे, ठीक है, उसके। हो गया। चलिए देख लेते हैं, अब इनका यूज भी देख लेते हैं थोड़ा। अब इनका यूज देख लेते हैं, ठीक है। तो हमें सेंटेंस बनाने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यही सब चीजें बेसिक है। बेसिक आपको पता है तो टेंस में कोई दिक्कत नहीं है। अगर टेंस आ गया तो बाकी चीजें भी आपको आने लगती है। ऐसे यहां मेरी माँ मुझे दूध देती है। तो टेंस पहचानेंगे ती है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब यहाँ मेरी माँ, तो यहाँ सब्जेक्ट कौन कौन दूध देता है? तो मेरी माँ। तो यहाँ देखिए, यानी अपनी माँ, और अपनी का अर्थ देने के लिए हमने क्या लिखा है? माइक लगेगा, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट हो गया, सबसे पहले आया, ये ऑब्जेक्ट भी होता है। तो मेरी माँ मुझे दूध देती है, तो मेरी आई है तो उसके साथ देखिए नाउन भी है, पर यहाँ सब्जेक्ट में हो रहा है तो सब्जेक्ट में देख लेंगे। तो मेरी का क्या होता है? माई, और मदर हो जाएगा, मदर। अब ये माँ क्या है? सिंगुलर है। मेरी माँ क्या है? एक है, तो ये गिव, गिव माने देती है, तो यहाँ अलग वर्ड है, ई है, तो यस लगा दीजिए, गिव्स हो गया। माई मदर गिव्स मी, अब क्या देती है? माई मदर गिव्स मी, अब मुझे देती है, अब क्या देती है? मिल्क, MILK, ठीक है। तो दूध किसे देगी? मुझे देगी, ठीक है, तो मी मिल्क। या हम ऐसे इसको पहले भी बना सकते हैं, माई मदर गिव्स मिल्क टू मी भी कर सकते हैं, क्योंकि ये रूल होता है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो पहले लिखा जाता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखा जाता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लिखा जाता है। उसको भी बदल सकते हैं। ये जो है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो दोनों ऑब्जेक्ट है, तो रूल होता है। तो यहां मैंने लिख दिया, या इसको ऐसे भी बना सकते हैं, माई मदर गिव्स मिल्क टू मी, ठीक है, ऐसे भी बन सकता है, पर यहाँ टू लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे वह अपना पाठ याद करता है, ठीक है, वह अपना पाठ याद करता है। अब यहां देखिए, वह तो आया है, सब्जेक्ट है, ही हो जाएगा। अब यहां देखिए क्या होगा? याद करना, ये काम कर रहा है, और ही है तो लर्न होता है, LEAR, लर्न माने याद करना होता है। मीनिंग जो आपको ना मालूम हो उसको आप लिखते चलिए, याद करा करिए, तब आपका वर्ड पावर बढ़ेगा। जितना वर्ड पावर बढ़ेगा उतना ही अच्छा रहेगा।
ही लर्न। अब देखिए सब्जेक्ट आया, कहा मेरा मैंने याद करता है, लर्न लिख दिया। अब एक वचन है तो यहाँ ना तो डबल एस है, ना एच एस है, ना सी एच है, ना एक्स है, ना ओ, तो यहाँ एस लगा दिए तो लर्न्स हो गया। अब यहाँ देखिए अपना पार्ट, अब इसका है, इसका अपना क्या होता है, हिज, अपना में लिखवाया है हिज, और पार्ट का क्या होता है, लेसन। अब एक चीज मैंने ये भी बताया कि ये इसके साथ जरूर ये नाउन रहता, ठीक है, अपना केवल अकेले नहीं रहेगा, उसके साथ कोई ना कोई जुड़ा रहेगा, तो अपना लेसन है यहाँ, ये हो गया। जैसे वह तुम्हारे घर जाता है। अब यहां देखिए है क्या सब्जेक्ट, वह लिखिए ही। अब यहाँ तुम्हारे घर है, तुम्हारे घर का क्या होगा, मैंने लिखा तुम्हारे घर क्या होता है, योर, और घर इसके साथ नाउन जरूर रहेगा। तो पहले यहां देखेंगे जाता है तो गो हो जाएगा, पर ये सिंगुलर है तो ओ है तो ईएस हो जाएगा। और तुम्हारे घर तो योर हाउस, योर हाउस, गो टू लगा लिया, टू लगा, ही गोज टू योर हाउस, ये तुम्हारा घर हो गया। जैसे लड़के अब बहुत सारे हैं तो लड़के आ जाए, जैसे बहुत सारे, लड़के अपना पाठ याद करते हैं, ठीक है, लड़के अपना पाठ याद करते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, यहाँ लड़के द बॉयज हो जाएगा, द लगाइए, बॉयज, लड़के बहुत सारे हैं, बहुवचन, याद करना ये वर्ब है, तो वर्ब का लर्न क्या होता है, लर्न। अब बहुवचन है तो यस यस नहीं लगता, ठीक है, तो लर्न हो गया केवल, बहुवचन है तो यस यस नहीं लगेगा। अब अपना पाठ आ गया, अब बहुत सारे हैं, उसका अपना क्या होता है, देयर लिखवाया, क्या लिखवाया, देयर, और यहाँ लेसन हो जाएगा, लेसन्स आर, ठीक है, देयर लेसन्स, द बॉय लर्न देयर लेसन, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए कुछ और सवाल लिख लीजिए, घर से बनाइएगा। कुछ चीजें अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझे बता सकते हैं जो दिक्कत हो इसमें। तुम छत पर, छत पर पतंग उड़ाते हो, मैं अपना खाना पकाती हूँ, मैं अपना खाना पकाती हूँ, ठीक है, वे लोग कक्षा में टहलते हैं, ठीक है, वे लोग कक्षा में टहलते हैं। सोहन मैदान में दौड़ता है, ठीक है, और
राधा मंच पर नाचती है। वह तुम्हें गाली देता है। ठीक है, वह तुम्हें गाली देता है। हम सड़क पर घूमते हैं। ठीक है, यहां सड़क पर का क्या होगा? ऑन द रोड होगा। ऑन द रोड। ठीक है, ROAD, ये रोड होगा सड़क पर का। गाली का एब्यूज होता है। तुम्हें का मैंने बताया था बीच में आया है, अकेले है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यू होगा। पहले याद करिएगा, फिर राधा मंच पर नाचती है। कोई चीज नाच रही है और वो स्पर्श कर रही है मंच को, तो वहां जब छुए कोई नाचते समय या कोई दो वस्तुएं कांटेक्ट में एक दूसरे का ऊपर असर है तो वहां ऑन लगता है। ऑन द स्टेज होगा। स्टेज माने मंच होता है, स्टेज। सोहन मैदान में दौड़ता है तो रन माने दौड़ता है। इन द फील्ड, अंदर मैदान के अंदर है कोई तो इन का अर्थ क्या इन होगा। अब मैदान माने फील्ड होता है। वॉक माने टहलना होता है। तो इन सब की मीनिंग, पकाना का क्या होता है? कुक होता है। COOK, कुक माने पकाना होता है। उड़ाते हैं तो फ्लाई होता है। FLY, फ्लाई माने क्या होता है? पतंग उड़ाना। FLY, फ्लाई। काइट माने पतंग होता है। छत, रूफ होता है। यहां पर ऑन द रूफ लगाएंगे। रूफ का पूरा क्या रखेंगे? ऑन द रूफ, ROOF। रूफ माने छत होता है। रूफ माने क्या होता है? छत। तो मंच, स्टेज, STAGE, स्टेज माने मंच होता है। गाली का एब्यूज होता है। ABUSE, एब्यूज होता है। तुम्हें का यहाँ यू लगाएंगे। तुम्हें बीच में है तो यू लगेगा। घूमता का वांडर होता है। WANDER। प्रोनाउंसिएशन भी लिख लीजिए, इसकी मीनिंग। अगर मीनिंग साथ में याद करते रहेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। वांडर, वांडर माने क्या होता है? घूमना। ये वर्ब है, घूमना। तो बच्चों, आज का जो मेरा वीडियो है यही तक। और आपको वीडियो पसंद आए इसको नोट कर लीजिए, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। नोट कर लीजिए इसको।